जरा मुझे सुचेरिता जी, हाँ। 1962 और 1957 हाँ। और 2024 में बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत अब फर्क। जलवायु परिवर्तन देख लीजिए और 75 में ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए और 75 में इसी से आगे बढ़ते चलिए। जो तानाशाही वाला आरोप लगा रहे हैं ना, नहीं, obviously। वो तो घोषित आपातकाल था। ये अच्छा। 2014 से अघोषित आपातकाल लग रहा है। हाँ। अघोषित आपातकाल हाँ। ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। किसी से भी पूछ लीजिए, ये 20 सांसदों को नोटिस नहीं जाना चाहिए। 200 सांसद हैं ऐसे जो ये भी नहीं चाहते, वो तो डर की वजह से कर नहीं रहे। जब मुद्दा आएगा तो हाँ। 200 सांसदों को अजय जी क्यों कह रहे हैं, जरा खबर चला दीजिए एक बार, जरा एक मिनट जल्दी से। और सुन जो लीजिए। खबर आ रही है कि बीजेपी ने अपने 20 लोकसभा सांसदों को नोटिस भेजा है। व्हिप जारी होने के बावजूद ये गैर हाजिर थे 20 सांसद। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के लिए आज लोकसभा में वोटिंग हुई थी, तो ये 20 सांसद जो नहीं थे सदन में, उनको ये नोटिस भेजा जाएगा। अब अजय जी कंटिन्यू करिए, वो इस खबर का रेफरेंस पे बोल रहे हैं। बीजेट देखिए, बीजेट कभी नहीं इनको सपोर्ट करेगा। ठीक है। नीतीश जी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप उनका एजेंडा चलाते रहिए अपने यहाँ, पर वो कर रहे हैं। नायडू नहीं करेंगे, एलजेपी नहीं करेंगे। उन्होंने भाई वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं लोकसभा में तो मजबूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से सब डरते हैं। वक्फ बिल को समर्थन दे चुके हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार मोदी से डरते हैं? वो सब डरते हैं उनसे। तो फिर आप बार बार क्यों कहते हैं कि बैसाखी पर है? फिर तो मतलब डर के मारे वो साथ ही रहेंगे। नहीं, वो तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईडी, ये 4 जो हैं, अब चुनाव आयोग, इन 5 की वजह से सब मजबूती में मजबूरी में साथ हैं सुचेरिता जी। और जब मौका आएगा तो आप देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बीजेपी में पार्टी छोटी है, आदमी बड़ा है। यहाँ पर तानाशाही का रूल है। मैं तानाशाही कह रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है अगर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष रहे थे विवेक देवराय, 2017 में उन्होंने नीति आयोग के लिए एक रिपोर्ट लिखी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में क्यों जरूरी है। अगर विपक्ष के नेता उनकी रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कोई उसका विरोध नहीं करेगा। बहुत अच्छे से रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए। और देखिए, जब 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, जब 8 लोगों की कमेटी सरकार ने गठित की थी, उस कमेटी ने 191 डेज के अंदर तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग की, तमाम एक्सपर्ट से मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,000 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार कैसे आगे बढ़ने वाली है और क्या बढ़ना चाहिए। मुझे लग रहा है उसमें हर चीज का जवाब है। विरोध वो लोग कर रहे हैं, छोटे क्षेत्रीय दल और विपक्ष के नेता, जो ये चाहते हैं कि हर साल चुनाव हो, हर साल उन्हें ब्लैक मेलिंग करने का मौका मिले, सरकारें अल्पमत में आए तो वो अपना हिस्सा मांग सके, सरकार गिराए, सरकार बनाए, उनकी वहां पर जो उपस्थिति बनी रहती है वो बनाए रखे। तो मुझे लग रहा है कि जो हर वन कंट्री वन टैक्स, अमीर जी आपने जुमला सुना था, विरोध कर रहे हैं। अगर जो देश से प्यार करेंगे, जो चाहेंगे कि 5 साल में एक बार चुनाव हो, वन कंट्री वन टैक्स नहीं कि देश 2014 में ये कहा गया था देश के प्रधानमंत्री ने, वो वीडियो दिखाता हूँ, वन कंट्री वन टैक्स। लेकिन आज सुबह घर उठने से पहले महीने तक 20 से ज्यादा टैक्स, 30 से ज्यादा टैक्स मैं भी भरता हूँ, आप भी भरते हैं, सुचेरिता जी भी भरती हैं। वन कंट्री वन टैक्स, ये जुमले वन नेशन वन इलेक्शन केवल फॉर द टाइमिंग, मुद्दों को बचाने के लिए, उसे छुपाने के लिए। आप होने दीजिए ना, जब जो आपके वोटर है वो आपको तब भी वोट करेंगे। तो तकलीफ क्या है? पूछना चाह रहे हैं, जब 2029 में जब जेपीसी में चला जा रहा है तो इस पर क्या जरूरत है डिबेट? अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात तो आज खुद गृह मंत्री ने कह दी थी। बिल पेश होने से पहले ही उन्होंने कह दी थी कि जेपीसी में जाने का प्रस्ताव चाहते हैं हम हो, और वो प्रस्ताव पेश भी किया गया। अब मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल वारिस साहब इस बात को लेकर है, आपने तो ट्रिपल तलाक की भी खामियां गिना दी। आपने कहा जिन लोगों ने ट्रिपल तलाक कानून इन्होंने बना दिया, मुस्लिम महिलाएं रो रही हैं। अब मुझे नहीं पता है कहां रो रही हैं, क्योंकि एक तो बड़ा एक पूरा धड़ा, और खासकर उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि यूपी में वोटिंग और 2017 यूपी में वोटिंग में बड़ी बढ़-चढ़कर मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया जनता पार्टी। महिलाओं ने जिताया भारतीय जनता पार्टी को कुंदर की दार्शनिक बूथ कैप्चर से जीता है। मार्क ड्रिल महिलाओं ने जिताया, मुस्लिम महिलाओं ने कुंदर की। मैं एक बार वारिस साहब को जा रही हूं। वारिस साहब जरा बताइए, आप क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, अच्छा दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा सवाल सर महाराष्ट्र में करा आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की। हाँ, बोलिए बोलिए सुचेरिता जी, एक सेकंड, आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ट्रिपल तलाक के वक्त की बात याद दिलाता हूँ। मोदी जी ने कहा था मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है। सबसे पहला सवाल, मुस्लिम कितनी महिलाओं को मोदी जी ने टिकट लड़ने के लिए दे दिया इलेक्शन में? ना लोकसभा में ना विधानसभा में। सबका साथ सबका विकास तो खोखला निकल गया। उन्हीं की बहनों को जब हिजाब पहनकर कॉलेज में जाके पढ़ना था, वारिस साहब, ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ दूंगी कि एमआईएम ने कितनी महिलाओं को वोट तो मोदी जी की बात तो अब झूठ है।
MIM ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? आप तो खुद को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, आप तो खुद को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया बताइए जरा? नहीं, हम तो सेक्युलर पार्टी है। नहीं, बता दीजिए। अभी आप सेक्युलर हैं? 16 जगह पे लड़े, उसमें हमने आप सेक्युलर पार्टी हैं? 16 में एक हमने अभी महाराष्ट्र में दिया, हमारी दलित नहीं, आप सेक्युलर पार्टी है कि नहीं है? मुझे ये बताइए। बहन को टिकट लड़ने के लिए आप सेक्युलर पार्टी है, आप मुसलमानों की पार्टी है? हम तो है, हम तो माइनॉरिटी के लिए लड़ते फिरते, हमारा तो काम ये जहाँ पे हक ना मिले वहाँ हक और नहीं, आपकी तो पार्टी के नाम में ही, आपकी तो पार्टी के नाम में ही आपकी पहचान है कि आप एक मुसलमानों की पार्टी है। कहते हैं हम तो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अकाली दल के नाम में क्या लिखा है? अच्छा, शिवसेना में क्या लिखा है? शिवसेना जो आज बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई खा रही है, उनके नाम में क्या है? नहीं तो वो नाम आपको नहीं बहुत पसंद है? वही तो मैं तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपने आप को सेक्युलर कह रहे हैं या मुसलमानों की पार्टी कह रहे हैं? मुझे बताओ ना। मैं जवाब दे सकती हूँ। आपने कितनी महिलाओं को टिकट दे दिया, उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे सर। सुनिए, बहुत इनन्यूमरस बहुत दिया है। नहीं दिया, ये बोल नहीं सकते आप। नाम बता दीजिए। नहीं दिया आपने, नहीं दिया है। अरे चलिए वो अलग टॉपिक, वो अलग टॉपिक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, वो अलग टॉपिक है। मैं एक बार अंदर 16 के नाम है, उसमें हमारी एक दलित बहन का नाम है, उसको हमने टिकट दिया है लड़ने के लिए। हम तो देते हैं, मगर मोदी जी ने कितने को दिया इसका तो आप बोलोगे ही नहीं। मेरी बहनें हैं ट्रिपल तलाक के, जवाब दे दो। अच्छा, नहीं आप लोगों ने आज भी देखिए जितने बड़े-बड़े फैसले हुए हैं उसमें आप साथ नहीं रहे। राधिका जी, गोलियां मरवा देना। ये जो 20 सांसद आपके आज वोटिंग में नहीं पहुंचे, एक मिनट वारिस साहब जरा पूछ लेती हूँ ना इसका, ये भी एक बड़ी खबर है। बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई सांसद क्यों नहीं पहुंचे जब व्हिप जारी की गई थी, अब बीजेपी उन्हें नोटिस जारी कर रही है। अब यहाँ पर अजय वर्मा जी वो तो कह रहे हैं कि देखिए खुद के ही पार्टी के समर्थन में नहीं है, खुद पार्टी के समर्थन में नहीं है ये सांसद। देखिए 20 नहीं है। 3 जवाब दे दूं। पहले अजय वर्मा साहब को कभी आप ही की शो पे लगातार कहते आए हैं मोदी जी की तो कमजोर सरकार है, बेसाखियों की सरकार है। आज बोल रहे कि हमारे सहयोगी हमसे डरते हैं। पहले तो ये अपनी ही किसी बात पे नहीं टिकते। दूसरा, AIMM के भाई साहब ने कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया, हमें सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर देखे दिए जाते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान, तो हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जब नौकरी दी जाती है, हेल्थ बेनिफिट दिए जाते हैं और सारी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाता है, तब सबका साथ सबका विकास की बात होती है। और तब ना ये पूछा जाता है कि आप मुसलमान है या हिंदू। जब हमारी जितनी महिलाओं के लिए योजना है, हर स्टेट में जो हमारी महिलाओं के लिए योजना बीच में चलाइए। सुचित्रा जी, मैं आदमियों के बीच में चीखा चिल्ली नहीं कह रही है, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं बाहर हूँ ना, वो स्टूडियो में नहीं है। हिरेन जोशी का लिखा हुआ एजेंडा लेके आ जाती है। अरे आप ये बार-बार एक ही लाइन बोलते हैं, ये बहुत जरूरी आप हर डिबेट में आकर यही बोल रहे हैं। नहीं ये जरूरी है, यही तो कह रही हूँ। आप बार-बार ये बात पॉइंट ड्राइव होम करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति की चल रही है और एक की सोच चल रही है। एक बात समझ, अच्छा एक मिनट राधिका जी, अरे वो जवाब तो दे दे। पार्लियामेंट हो, बाहर हो, सभा हो, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी 5000 बार। राधिका जी बोल रही है, अब एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, महिलाओं का सम्मान सिर्फ टिकट देने से नहीं होता है सर, उनको सुनना भी पड़ता है, वो भी सम्मान होता है। सुनिए जरा, सुनिए।